दोस्तों, काले कपड़े पहनकर संसद में प्रोटेस्ट के बाद राहुल गांधी बाजू पर काली पट्टी बांधकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे और मोदी सरकार की आंखों से, दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों की आंखों से, न्यायपालिका की आंखों से, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की आंखों से पट्टी हटाने की कोशिश की है कि देखिए क्या किया है दिल्ली पुलिस ने। एक एक वीडियो राहुल गांधी ने चलाया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसके बाद मोदी सरकार पर क्या बोला ये आप देख सकते हैं। राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की जाती है और शुरुआत में ये तस्वीरें दिखाई जाती हैं। शुरुआत में ये दिखाया जाता है, राहुल गांधी दिखाते हैं किस तरह युवाओं को पीटा गया। ये तस्वीरें राहुल गांधी के बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं। उसके बाद राहुल गांधी तमाम वो वीडियो दिखाते हैं जहां पुलिसिया अत्याचार की कहानी निकलकर सामने आती है, सबूत दिखाते हैं राहुल गांधी। छात्रों की 3 मांग रखते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मोदी सरकार में होना चाहिए और दूसरी डिमांड है कि जिन पुलिस वालों ने बर्बरता की उन पर एक्शन होना चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छात्रों से माफी मांगनी चाहिए। और उसके बाद मोदी सरकार पर, दिल्ली पुलिस पर और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहते राहुल गांधी, जरा सुनिए। राहुल जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कोई सॉल्यूशन आपको लगता है विपक्ष को कि उससे ही निकल जाएगा? क्या होना चाहिए? दूसरी बात ये कि इतने कई सालों में, पिछले 30-40 सालों से ज्यादा की जो डेमोक्रेटिक सेटअप है हमारे देश का, हमने नहीं देखा कि विपक्ष के नेता प्रधानमंत्री के घर का घेराव करने पहुंचे, उनके घर के बाहर पहुंचे हो। क्या वजह रही कि आप लोगों को वहां जाना पड़ा? और अब सरकार में से भी आप मांग कर रहे हैं कि डिस्कशन हो और सरकार की तरफ से किरण रिजिजू आ जाए। उन्होंने कहा कि हम डिस्कशन के लिए तैयार हैं, लेकिन किस नियम के तहत करेंगे वो सरकार को तय करने दिया जाए। तो अगर सरकार किसी नियम के तहत आप लोगों से बात करती है, आपने बहुत लंबा बोला भैया, आपके क्वेश्चन क्या है? मेरा सवाल आपसे यही है कि क्या वजह रही कि आप लोगों को प्रधानमंत्री के घर तक पहुंचना पड़ा और क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से सॉल्यूशन? इसके 2 कारण हैं। हमें लगा कि अगर हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स सड़क पे हैं तो ऑपोजिशन को भी सड़क पे होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, हमारी नेचुरल स्पेस पार्लियामेंट है और प्राइम मिनिस्टर हाउस जाने से पहले ऑपोजिशन स्पीकर के पास गए, उनके कमरे में गए, रिस्पेक्टफुली गए और हमने स्पीकर से कहा देखिए ये बहुत बड़ा मुद्दा है, आप हमें बोलने दीजिए, इसके बारे में डिस्कशन करने दीजिए। स्पीकर ने कहा कि देखिए मैं सरकार से पूछूंगा, मीनिंग इट इज नॉट स्पीकर्स डिसीजन, इट इज सरकार डिसीजन। ठीक है, पूछिए। पूछने के बाद कोई डिस्कशन नहीं, पूरे इशू को इग्नोर कर दिया। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान एक सिंबल है। धर्मेंद्र प्रधान इज a symbol and the students have pain about how they have been treated. That symbol has to be removed. Out of respect to the students, that symbol has to be removed, number 1. Number 2, that symbol has to be removed because he's a completely incompetent, probably collusive person in this drama. We know his background. We know how clean he is. We know the type of person he is. There's a history here. And to send a message to the country that we are listening to the students, we respect their sentiment, this man's got to go. And that is why we went to the Prime Minister House yesterday to support this demand, which is a demand that every single student is making. How the discussion is going to be held, who's going to hold it, it's not only the government's decision. Because 2 people need to talk. That's going to be decided by the opposition. At least our part of it. The government wants to distract from this. The government wants to rub this thing under the carpet. कि भाई ये हुआ ही नहीं। और हम चाहते हैं कि ये सेंट्रल इशू है और ये सेंट्रल इशू पर रेजोल्यूशन आए। प्रधान जाए, प्राइम मिनिस्टर apologizes, everyone who assaulted students is the first step. Then we want to see changes being made to the testing system. We want to see changes being made to the amount of money people are charging. Thank you.
सर मेरे दो सवाल हैं। पहला सवाल ये कि जितेंद्र सिंह जब आपसे मिलने आए थे, जब आप प्राइम मिनिस्टर के घर के आगे धरना दे रहे थे, उसके बाद उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अपने बात पे अडिग नहीं है, बार बार वो चेंज कर रहे हैं, गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं। दूसरा सवाल ये है कि आपने कहा कि सभी अपोजिशन पार्टीज जो हैं वो इस मामले में एक हैं, लेकिन एक अपोजिशन पार्टी है आम आदमी पार्टी, जिन्होंने जिनके सांसद संजय सिंह हैं, उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी छात्रों के आंदोलन को डाइवर्ट कर रहे हैं, हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हम पूरा सपोर्ट कर रहे हैं छात्रों के आंदोलन को, ठीक है? मेरे मुंह से खून निकल रहा था कल। हम पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। पहली बात, आपका पहला क्वेश्चन क्या था? जितेंद्र सिंह इज irrelevant in this discussion. I mean, I'm not, he's an irrelevant fellow. He can say whatever he wants. He can say whatever he wants. He's an irrelevant part of this discussion. The discussion is very simple. We have clear demands. Demand number one, Dharmendra Pradhan goes. Not our demands, student demands. Number one, Dharmendra Pradhan goes. Number two, anyone who assaulted the students is punished. Number three, Prime Minister must apologize to students. Mr. Jitendra Kumar wants to see whatever fantasy he wants to see, he's welcome to see it. I'm not really bothered about it. अर्चना पीटीआई हिंदी। सर, कल जिस तरह से प्रोटेस्ट पे हमने देखा, आपको पंच भी किया गया, आपको मारा भी गया। व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस? क्या हुआ था एग्जैक्टली? It was fine. I'm used to getting punched and all. It's not a problem. It's not a problem. It was fine. My job is to express the will of India's people. Whether it is the will of the students, whether it is the will of young people, whether it is the will of the farmers, this is the job that I'm supposed to do as leader of opposition. I'm supposed to become an expression of the voice of India's people. I'm supposed to bring attention to where pain is being felt. These are very small costs. These are not big costs. It's a huge honor for me to do this, to be able to stand with the wishes of my people. So a couple of punches and all, this is not a problem at all. I'm happy to take many more. एक सेकंड मोहित दुबे। राहुल जी, मैं मोहित दुबे हूँ एबीपी न्यूज से। राहुल जी, अभी आपने कहा कि मुझे अपनी सुरक्षा की चिंता है नहीं, लेकिन आपकी सुरक्षा की चिंता मुझे लगता है कि क्योंकि नेता विपक्ष हैं, तमाम लोगों को है। जिस तरीके से कल आपके साथ सलूक किया गया, मुझे लगता है कि आजाद भारत के बाद किसी नेता प्रतिपक्ष के साथ ऐसा सलूक नहीं किया गया। आपको घसीटा गया, बस में डाला गया, 6 स्टेडियम लेके आप गए हैं। आगे की आपकी रणनीति क्या रहने वाली है? क्योंकि जिस तरीके से छात्रों के हक को लेकर आप लड़ रहे हैं, छात्रों की गूंज के तहत भी, पार्लियामेंट के अंदर भी, पार्लियामेंट के बाहर भी, आगे की रणनीति क्या रहने वाली है? सबसे पहले सही है कि पुलिस वाले थोड़ा मतलब मुझे घसीट के ले गए, बट कान में कह रहे थे कि इस सरकार को हटाइए। एक्चुअली मैं राजस्थान का हूं, इनको हटाइए। हम सिर्फ वर्दी पहने हैं। दूसरा कह रहा है मैं हरियाणा का हूं, इनको हटाइए। तो दैट सेंटिमेंट इज देयर एंड सच्चाई एवरीबॉडी नोस। ओके, उन बेचारों को मतलब ऑर्डर एक्सेप्ट करना पड़ता है, तो वो कर रहे हैं। बट इवन पुलिस इज नॉट हैप्पी अबाउट व्हाट इज हैपेंड। Sensible police people feel that this is a crime that is being done to the future of our country. It's a crime that is being done to the people we love. They can see their children in this. तो पहली बात वो है। दूसरी बात देखिए, यहां तो बड़ा क्लियर है, this is the demand of the students, we fully support it. And whatever आंदोलन is taking place on this front, in Delhi, in any state, anywhere, that has to do with these issues, has to do with student issues, Congress party 100%, me 100%, and the opposition as a whole 100% is supporting this. We are going to continue supporting it. The deeper problem is the government. There is a fundamental issue on jobs that is causing tremendous pain, and I've already said that we are heading into a storm. This is just signs that the storm is coming. But when the Iran war impact is felt, then you will see that there will be serious problems coming as a result of the pain that is being caused to farmers, to students, to other people. Anyway, I'd like to thank all of you
अरुण कुमार सिंह, ये लास्ट क्वेश्चन। एक मिनट सवाल पूछने दीजिए, 1 मिनट। मैं पूछूं राहुल जी, एक छोटा सा सवाल है। पिछले 10-12 सालों में ये छोटा सवाल और बड़ा सवाल में क्या फर्क होता है? वो छोटा सा हो जाएगा ना, अच्छा। आपको दोहराना नहीं पड़ेगा। जितनी तेजी से आप वहां पहुंचे, पीछे पीछे मिनिस्टर भी पहुंच गए, बहुत तेजी से पहुंचे। आपको क्या लग रहा है, पहले तो कभी ऐसा हुआ नहीं था, व्हाट कंपेल्ड हिम टू रीच आउट टू यू फर्स्ट? एंड सेकंड थिंग, ये जो तीनों डिमांड्स हैं, इज इट टोटली नॉन नेगोशिएबल? क्या इससे कम कुछ पर आप तैयार नहीं है और संसद नहीं चलेगी? नहीं, see, this is a decision for the meeting tomorrow morning. There's a meeting of opposition people. It is disrespectful for me to decide for them. What they will decide, we will agree with. But this is non-negotiable for sure. These 3 points, this is not our demand. This is the students' demand, which we are fully backing. This is not negotiable under any circumstances. Whether House will run tomorrow, that is up to the entire opposition, which will be a discussion. तो राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस साफ करती है कि वो पूरी तरह से जंतर मंतर पर जो आंदोलन चल रहा है छात्रों का, कोकरोच जनता पार्टी का, उसके साथ है, युवाओं की मांग के साथ है। हर हाल में धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा। बार बार उनके साथ जो हुआ पीएम आवास के बाहर, उसको लेकर सवाल पूछे गए। राहुल गांधी ने कहा कि वो बड़ा मसला नहीं है और पुलिस वालों पर उन्होंने मजाक भी किया कि पुलिस वाले अंदर ही अंदर तो हमारे साथ हैं। आप राहुल गांधी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर क्या सोचते हैं? जिन मुद्दों पर उनसे सवाल पूछे गए, उस पर राहुल गांधी ने जो जवाब दिए, उसे लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही पब्लिक मीटर को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।